हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इकोनॉमी में पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह से आप पढ़ेंगे, क्या अप्रोच रहेगी और टाइप्स, कितने तरह के इकोनॉमी के टाइप्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में और इंडिया की इकोनॉमी की क्या यूनिकनेस है। ठीक है, क्या यूनिक है इंडिया के इकोनॉमी में जो कि बाहर की जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज है उससे डिफर करता है। ठीक है, तो पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होना चाहिए वो ये है कि जो हमें पढ़ना है वो क्या है, इकोनॉमिक टर्म्स। पहले ये डिवाइडेड हो जाएगा आपके दो पार्ट में। एक हो जाएगा टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और दूसरा हो जाएगा हमारा इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी, मतलब उसका क्या है, टर्म्स का एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं बेसिकली क्या है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ यहाँ हमको क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए इकोनॉमी के, तभी हम उन टर्म्स का मतलब समझ पाएंगे। मतलब जो भी हम रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं टर्म्स, ठीक है, बहुत से टर्म्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया, ठीक है, कॉल मनी हो गया, रिपो रेट हम पढ़ते हैं, आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, ठीक है, रिवर्स रिपो, ये सारी चीजें, क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब का बेसिक हमें पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी हमें कहाँ मिलेगी, इंडियन इकोनॉमी में। अब उसको हम कोरिलेट कर पाएंगे कैसे कि जीडीपी है तो, लेकिन कितनी है इंडिया की, ठीक है, उसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों इंडिया की जीडीपी इतनी कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद और जो बाकी चीजें हमारी, जैसे नेशनल इनकम है, कितनी नेशनल इनकम है इंडिया की, ठीक है, इन्फ्लेशन भारत में कितना चल रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है, रीजंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ, इंडियन इकोनॉमी में। जब हम उसको, और ये हम कब पढ़ पाएंगे, जब हमें पता तो हो कि जीडीपी है क्या। ठीक है, तो पहले हमको साथ ही साथ में क्या है, टर्म्स पढ़ते जाना है और उसको कोरिलेट करते जाना है इंडियन इकोनॉमी के साथ। ठीक है, तभी हम प्री और मेंस, जो भी यूपीएससी के प्री और मेंस पेपर है उसमें हम एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तीन चीजों पर हमें ध्यान देना है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट वेयर हमें कहाँ से मिलेगा, टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है, और हाउ एंड वाई हमको कहाँ से मिलेगा, बेसिक इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि क्या इम्प्लीकेशन है, हाउ वाई जो रीजनिंग है, रीजनिंग, ठीक है, रीजंस जो हम देंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये बहुत बार हम पढ़ते हैं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं कि कितना है, 300 बिलियन हो गया। ठीक, अब हम जो ये इसका फॉरेक्स रिजर्व है क्या, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, बेसिक टर्म से। और कितना बिलियन हो गया, इसके क्या इम्प्लीकेशन है भारत में, ठीक है, इसके मिलने 300 बिलियन होने से इंडिया का क्या फायदा है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कितनी होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको किस तरीके से पढ़ना होगा इकोनॉमी के बारे में, तभी हम आगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरली दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं बेसिकली मैक्रो का क्या मतलब है। मैक्रो का यहाँ पे मतलब, जैसे हमें पता है, थोड़ा ब्रॉडर सेंस। ठीक है, जो मैक्रो का मतलब है ये होता है ब्रॉड। ब्रॉड वे में जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी एज ए होल, जो आप देख रहे हैं इकोनॉमी एज ए होल जब हम पढ़ेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमी की, जैसे जीडीपी कितनी है भारत की, नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी का कितना है, मतलब किसी कंट्री का कितना है, तो ये क्या है, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमी में। और माइक्रो इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल है, फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो कि कम है उनका कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सभी में, पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, और जो डिमांड सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है उसका, वो सारी हम कहाँ से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी में। जैसे कि क्या है, अगर आपने बेसिक किसी नेसेसिटी आइटम का सप्लाई जो है कम हो गई,
किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, डिमांड उसकी ऑब्वियसली बढ़ जाने वाली है। डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे कहाँ, माइक्रो इकोनॉमी। तो ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट और डीपर एस्पेक्ट है इकोनॉमी का। ये दोनों ही हमको पता होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों ही बाइफर्केशन हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में हम धीरे धीरे जब जैसे जैसे पढ़ेंगे लेक्चर्स हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बीच बीच में हिंट देता जाऊंगा कौन सी इकोनॉमी की जिक्र हो रही है, ठीक है। आपको भी आइडिया लगता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी का इन्वेंशन, फाउंडर कौन था। तो एडम स्मिथ थे, ये थे स्कॉटिश फिलोसफर थे, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट भी थे। इनको ही हम मानते हैं कि ये फादर ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, सबसे बड़े इकोनॉमी के फाउंडर, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे पहले इकोनॉमी का जिक्र करा, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इसी ईयर में अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। इस ईयर में ही अमेरिका आजाद हुआ था, ठीक है। ये इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसी ईयर में इन्होंने अपनी बुक भी लॉन्च करी और इन्होंने इसको इकोनॉमी को नाम दिया था, डिफाइन करा था एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इन्होंने क्या करा था, मनी को इन्होंने प्रायोरिटी दी थी और ह्यूमन बींग्स को इन्होंने लेस प्रायोरिटी, सेकेंडरी पे रखा था और मनी को प्राइमरी पे रखा था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में अगर हम ह्यूमन को सेकेंडरी पर रखते हैं तो क्या होगा, कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। हमें ह्यूमंस को प्रायोरिटी रखनी होती है, ठीक है। ह्यूमंस को जब हम प्रायोरिटी रखेंगे उसी से मनी बिल्डिंग भी होगी, इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इकोनॉमी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो ये हो गई है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ कि कैसे सोसाइटीज जो है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके वैल्यूएबल चीजें बना रही है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अब ये स्कार्स रिसोर्सेज हैं क्या, जैसे कि फूड हो गया जो कि लिमिटेड मात्रा में है, वाटर हो गया, टाइम इज ऑल्सो स्कार्स रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, मनी हो गया, ये सारी चीजें हैं हमारी स्कार्स रिसोर्स। इनका यूटिलाइज करके कैसे वो डिफरेंट कम्युनिटीज बना रही हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई पैदा कर रही हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा रफ एस्पेक्ट है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है। किन एक्टिविटीज को हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लिवलीहुड हो गया, आदमी कैसे रह रहा है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उसका स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, वेज कितनी वेज कमा रहा है, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें क्या है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कितने तरह की इकोनॉमी है। इकोनॉमी आपकी बेसिकली ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पे तीन ही है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन सी इकोनॉमी है, क्या क्या फीचर्स हैं। कैपिटलिस्ट, इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब फ्री मार्केट का मतलब क्या हो गया, जहां पे प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जहां पे जिनकी डोमिनेंस हो, मतलब पूरी इकोनॉमी प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, बिजनेसेस फर्म्स का मेन डोमिनेंस है, ठीक है। प्राइवेट मार्केट का मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, डोमिनेंस है, ठीक है। और देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल, नो और वेरी लेस, ठीक है। बहुत ही कम गवर्नमेंट का कंट्रोल है किस पे, डिमांड सप्लाई पे। मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, वो कहाँ पे बेस्ड है, सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। जो भी मार्केट की ऑटोमेटिकली सप्लाई डिमांड, मतलब सप्लाई जैसे मैंने बोला सप्लाई घट गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, तो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो सेट होगी। और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हम इसको भी बोलते हैं कैपिटलिज्म को, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट क्या है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। और इसका एक और नाम भी है लेजर फायर, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लेजर फायर कैपिटलिज्म, क्या इसका मतलब क्या है। लेजर फायर का जो
लिटरल मतलब है, एक्चुअल में फ्रेंच टर्म है, तो लिटरल मतलब है मुझे भाई अकेला छोड़ दो, लीव अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब यहाँ पे जो उसका मतलब हम बता रहे हैं वो है कि जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, उतना अच्छा बिजनेस करेगी वो इकोनॉमी, और उतना अच्छा होगा किसके, सोसाइटी एज ए होल के लिए, इकोनॉमी एज ए होल के लिए। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मतलब है लीजेस फायर का। मतलब नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली क्या बता रही, इसी बात को बता रही, फ्री मार्केट इकोनॉमी को ही बता रही। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है कैपिटलिज्म का वो है लीजेस फायर और फ्री मार्केट। याद रखिएगा लीजेस फायर क्या चीज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट मैं आपको बता दूं, तानाशाह, इस वर्ड से याद रखिएगा, तानाशाही जो होती है, मतलब किंग का जो राज होता है एक तरीके से, मतलब कि जो मैं बोलूंगा वही होगा गवर्नमेंट, वही होगा इकोनॉमी में। ठीक है, पूरा अपने कंट्रोल में रखना। तो ये यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है इकोनॉमी में। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होगा, गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन होगा, सारी चीज कौन रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, उससे दो फायदे हैं, एक तो सबका वेलफेयर होगा, सबकी सबका विकास होगा, सबका अच्छा होगा, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एम रहता है गवर्नमेंट कंट्रोल का। मतलब वो ये देखेगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई सेक्टर ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, कोई सेक्टर कम फ्लरिश कर रहा है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला आपको, सारे डिसीजंस वही लेता है प्रोडक्शन कंजम्पशन के बारे में। और इसका जो आइडिया है वो कौन लाया था, कार्ल मार्क्स लाए थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस आदमी है। फ्रेडरिक एंजलिस, ये दो लोग हैं जो ये आइडिया सोशलिज्म का लाए थे अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ठीक है, और इसका जो एक और नाम भी है कमांड इकोनॉमी। इसका जो एकदम एक्सटेंसिव फॉर्म है, कह लीजिए प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। सेंट्रली पॉइंट, समझ में आ रहा होगा क्यों ये बोलते हैं। कमांड से क्या मतलब है, किसी का राज, और यहाँ पे सेंट्रली प्लान का क्या मतलब है, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, मतलब एक तरफ से प्लान्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं इसका एग्जाम्पल क्या है सोशलिस्ट का, आपको पता ही होगा, चाइना। चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या एग्जाम्पल है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे मैं आऊं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या था, यूएसए थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये सब क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट में आपकी क्या है, चाइना। चाइना में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल चलता है। ठीक है, और भी दो तीन कंट्रीज हैं, फिनलैंड है आपकी, ठीक, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, ये सब क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल चलता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों का मिक्सचर है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म का, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है इकोनॉमी को चलाने में। और इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। कौन सा एग्जाम्पल है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इसका मेन मकसद क्या है, इन तीन सेक्टर क्या क्यों बनाया गया, इनका बेसिक कंसेप्ट मैं बता दूं। जो प्राइमरी सेक्टर है ये क्या है, रॉ मटेरियल बिल्डिंग, जो हमें कच्चा सामान मिलेगा बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, या उसको कुछ भी तरह से हम यूज कर पाए, वो हमें मिलेगा प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे कि क्या हो गया, एग्रीकल्चर आइटम हो गया कोई, ठीक है, फिशिंग हो गई, उसके बाद ही तो यूज करेंगे, फिशिंग करेंगे पहले, फ्यूल्स हो गए हमारे, ये क्या है प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। इनका हम, ये बेसिकली क्या है, नेचुरल नेचुरल चीजें, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक इट प्रोडक्टिव। ठीक है, ये है हमारे प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम कुछ यूजफुल बना रहे हैं, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
ठीक है। तो ये क्या हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, यहाँ पे हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, ठीक है। और यहाँ पे यूटिलाइज करके हम क्या बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो फाइनल सर्विस हम देंगे ये क्या है एक्चुअल में, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं, इसको सर्विस बोलते हैं। और इसको बेसिकली बोलते हैं एग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चर पे ये मोस्टली डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। टर्शरी क्या है, सर्विस, मतलब जो भी आपने इंडस्ट्री में बनाया उसका क्या फाइनल गुड्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए सर्विस, तो वो हो गई हमारी टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे बैंकिंग हो गई, ठीक, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि ये टर्शरी सेक्टर है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, एग्रीकल्चर, मेजोरिटी सी की एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज को अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स, सब क्या है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस पे अगर इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी तो वो कहलाई जाएगी प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। और उसका भी एक मार्क है, एक क्या कह सकते हैं, एक डिनोशन है, क्या है कि अगर किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर की इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किसी इकोनॉमी में 50% से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर या एग्रेरियन, एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में है हमारा क्या, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमारा प्रायोरिटी थी, मेजर जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर से था, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मेन फोकस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग। जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ठीक है। जो हमारा IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हर साल हमारा जो है इसका इंडेक्स निकलता है। इसमें पता चलता है हमको सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी कितने % ग्रोथ चल रही है। इसमें बहुत से सेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गए, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ये सारे क्या है सेकेंडरी सेक्टर, जो भी एक्चुअल में इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है। और सेम वही चीज है, अगर कोई भी इकोनॉमी 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी सेकेंडरी सेक्टर में तो वो कहलाई जाएगी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है, इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट टर्शरी। टर्शरी क्या है, बेसिकली हमारा बैंकिंग हो गया, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं, बैंकिंग हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए हमारे, ये सब सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें हमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ये सब है सर्विसेज। अगर कोई भी इकोनॉमी इन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होगी तो वो होगी 50% से ज्यादा अगर होगी तो होगी सर्विसेज इकोनॉमी, ठीक है, हो जाएगा मेरी सर्विसेज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर को। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की क्या यूनिकनेस है, ठीक है। क्या हम इंडिया के इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे, या सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे। तो अगर हम डेटा देखें जो हमको CSO से, ये जो डेटा हमको मिला CSO से मिला, और जो हमने लास्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ है लेटेस्ट, उसका ही डेटा है ये। तो अगर हम उस पर ध्यान दें तो प्राइमरी सेक्टर का जो वर्क फोर्स का कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है, मतलब लेबर कितना इन्वॉल्व है, कितने परसेंट, भारत की पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, 46.1%, जस्ट लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, हाफ ऑफ द लेबर वर्किंग क्लास। और सेकेंडरी सेक्टर में 21.8%, 32% है टर्शरी में। ये तो हो गया हमारा लेबर का या एम्प्लॉय वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब आउटपुट कितना दे रहा है कौन सा सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मात्र 17.5% दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना दे रहा है 31.8%, और टर्शरी सेक्टर देखिए, टर्शरी सेक्टर हमारा जो कि सर्विस सेक्टर है वो 50% हमें आउटपुट दे रहा है। इसका क्या मतलब है, भारत की इकोनॉमी कैसी हो गई, सर्विस सेक्टर हो गई, ठीक है। इस हिसाब से तो ऐसा ही हम सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भारत की 46.1% पॉपुलेशन क्या है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो मतलब पॉपुलेशन जो है जो काम कर रही है वो 46.1% है, ठीक है। और आउटपुट कितना दे रही है वो 17.5%, और यहाँ पे 32% जो कि सर्विस सेक्टर है कंट्रीब्यूशन वर्कफोर्स का, वो दे रहा है हमारा 50%, ठीक है। तो यही है हमारी यूनिकनेस, कि हमारी वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन है वो तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, लेकिन हमें आउटपुट कहाँ से ज्यादा मिल रहा है, टर्शरी सेक्टर से, ठीक है। और थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का अगर हम देखें तो 1950 से 2009 तक, ये बहुत बार पूछा जाता है जो डेटा का एनालिसिस होता है कि आपका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो घटा है, बढ़ा है, कितना कंस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, कंस्टेंटली डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम देखें तो कंस्टेंटली जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। 1950 में मोर देन 50% था कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी में, इंडियन इकोनॉमी में, और अभी अगर हम बात 2009-10 में बात करें तो मात्र कितना है 15.7% 2009-10 में। और यहाँ पे देखिए सर्विसेज सेक्टर की बात करें, मात्र जो कि 30% के आसपास था, अभी वो 60% के आसपास है, मतलब मोर देन हाफ हो गया, मतलब इसका ठीक उल्टा हो चुका है, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये यूनिकनेस है इंडिया के इकोनॉमी की, कि यहाँ पे जो वर्कफोर्स है भारत का वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और जो हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो काम से मिल रहा है, सर्विसेज सेक्टर से, ठीक। हालांकि अगर हम बात करें 2006 से 7 से जो हमारा डाउन हुआ एग्रीकल्चर, वो साउथ वेस्ट मानसून की कम रेन के कारण हुआ है, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत से रीजन है, जो प्रॉपर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होती है, मतलब पानी जब मानसून से खेत सूख जाते हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, उसके बाद उस दिशा में बहुत ज्यादा सोचा नहीं है, वो भी एक रीजन है एग्रीकल्चर आउटपुट के कम होने का, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है एग्रीकल्चर का जो है हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, और यहाँ पे हमारा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सर्विसेज जो है हमारी बढ़ती जा रही है इकोनॉमी में, ठीक है। टैक्सेस हम इस सर्विसेज में लगा लगा के इसका क्या है आउटपुट को, इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो भी कर रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक बात है कि मतलब सर्विस सेक्टर हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और भारत की जो अगर हम ऐसे बात करें तो पार्शियली कहेंगे हम इसको सर्विस सेक्टर, पार्शियली सर्विस सेक्टर इकोनॉमी एंड पार्शियली प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्कफोर्स ज्यादा काम कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और यहाँ पे सेक्टर कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बाकी देशों की बात करें, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे क्या है कि एग्रीकल्चर में 2.1% लोग इन्वॉल्व हैं, और 2.35% के आसपास हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि जनरली जितना लोग काम करते हैं उसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा ही हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है,
तो यही यूनिकनेस है भारत की इकोनॉमी की। यहाँ पे लोग तो ज्यादा है किस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन वहां पे क्या है, कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा नहीं दे पा रहा। उसके बहुत से रीजंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक्स। हमारे चैनल बैंकिंग सूत्रा को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हमारे नए वीडियोस आएंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे फेसबुक पे जो बैंकिंग सूत्रा का पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी हमारे अपडेट्स देख सकते हैं।